अस्सलाम वालेकुम। ये सूरह कहफ की सीरीज का चौथा हिस्सा है। तो मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप उनके लिए दुनियावी जिंदगी की मिसाल बयान करें कि वो ऐसे हैं जैसे हमने आसमान से पानी उतारा तो उसके बायस जमीन का सब्जा खूब घना हो गया, फिर वो सूखी घास का चूरा हो गया कि हवाएं उसको उड़ाती हैं। और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। माल और औलाद सिर्फ दुनियावी जिंदगी की जीनत हैं और नेकियां बाकी रहने वाली हैं जो तेरे रब के नजदीक सवाब और आरजू के लिहाज से बेहतर हैं। और जिस दिन हम पहाड़ चलाएंगे और तू जमीन को साफ मैदान देखेगा और हम उन्हें जमा कर लेंगे, फिर हम उनमें से किसी को ना छोड़ेंगे और वो आपके रब के सामने कतारों में पेश किए जाएंगे। अलबत्ता आज तुम हमारे पास आए हो जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, बल्कि तुम समझते थे कि हम तुम्हारे लिए हरगिज कोई वादा का वक्त मुकर्रर नहीं करेंगे। और नामा अमाल रख दिया जाएगा, सो आप मुजरिमों को उससे डरता देखोगे जो इसमें है, और वो कहेंगे हाय हलाकत, क्या हुआ है इस नामा अमाल को कि उसने छोटी बड़ी बात कोई नहीं छोड़ी, सबको जमा कर दिया है। और वो जो कुछ करते थे उसको अपने सामने पाएंगे। और आपका रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो उन सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो जिन्नात में से था। तो उसने अपने रब का हुक्म छोड़ दिया। तो क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो हमारे दुश्मन हैं। जालिमों के लिए ये बुरा बदल है। मैंने तो ना उन्हें आसमानों और जमीन के बनाते वक्त बुलाया था और ना खुद उनको पैदा करते वक्त। और ऐसे गुमराह करने वालों को मैं दस्तो बाजू नहीं बनाता। फिर जिस दिन वो अल्लाह फरमाएगा उन्हें बुलाओ जिन्हें तुम मेरा शरीक गुमान करते थे, तो वो उन्हें पुकारेंगे लेकिन वो उनको नहीं जवाब देंगे, और हम उनके दरमियान हलाकत की जगह बना देंगे। और वो मुजरिम देखेंगे आग को तो समझ जाएंगे कि वो उसमें गिरने वाले हैं, और वो इससे बच निकलने की जगह ना पाएंगे। और अलबत्ता हमने इस कुरान में लोगों के लिए तरह तरह की मिसाल को बार बार बयान किया है, और इंसान हर शय से ज्यादा झगड़ालू है। और लोगों को जबकि उनके पास हिदायत आ चुकी थी, किसी ने मना नहीं किया था कि वो ईमान लाएं और अपने रब से मगफिरत तलब करें, सिवाय उसके कि उनके पास पहले लोगों की रविश आए या अजाब उनके सामने आ जाए। और हम रसूलों को नहीं भेजा करते मगर खुशखबरी सुनाने वाले और डर सुनाने वाले। और काफिर ना हक बातों के साथ झगड़ा करते हैं ताकि उसके जरिए हक को जायल कर दें। मेरी आयतों को जिससे वो डराए गए एक मजाक बनाया, और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की निशानियां याद दिलवाई गईं, तो उसने उनसे मुंह फेर लिया और उनको भूल गया जो उसके हाथ के आगे पहुंच चुके थे। बेशक हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं और वो हक को ना समझ सकें, और उनके कानों में बोझ डाल दिया है। और अगर आप उन्हें हिदायत की तरफ बुलाएं तो वो कभी भी कतन हिदायत नहीं पाएंगे। और आपका रब बड़ा बख्शने वाला साहिब रहमत है। अगर वो उनके किए पर मुआवजा करता तो उन पर यकीनन जल्द अजाब भेजता, बल्कि उनके लिए वादा का वक्त मुकर्रर है और उसके सिवा हरगिज कोई जाए पनाह नहीं पाएंगे।